अरे श्रेया, तुमने रामू को देखा क्या? नहीं राहुल, मैंने तो उसे नहीं देखा सुबह से। क्या पता किचन में होगा, देखो ना जाके। अरे नहीं है किचन में, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चले जाता है, समझ ही नहीं आता है। अरे यार, वो घर का नौकर है, क्या पता मार्केट गया हो कुछ सब्जी वगैरह लेने। हाँ तुम ना सही बोल रही हो। वैसे तुम अभी तक सोई क्यों हो? वो राहुल, मेरी ना तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो इस वजह से ना मुझसे उठा ही नहीं गया। रुको मैं देखता हूँ। अरे राहुल रुको, तुम एक काम करो ना, मेरे लिए एक अदरक वाली चाय बना दो। चलो ठीक है, मैं बना के लेकर आता हूँ। मालकिन, आज तो बच गए। मालकिन एक बात बताओ, आपने तो कहा था कि मालिक घर पे नहीं है, मार्केट गए हुए हैं। अरे रामू, मुझे क्या पता था कि वो अभी भी घर में ही है। मुझे तो लगा था वो मार्केट चले गए हैं। लेकिन हाँ, तूने एक काम कर, तूने जल्दी से यहाँ से छुप जा, क्योंकि वो किसी भी टाइम आते होंगे चाय लेकर। ठीक है मालकिन। श्रेया, मैंने ना चाय बाहर टेबल पे रख दी है, तो तुम पी लेना। और मैं ना बाहर मार्केट जा रहा हूँ, मुझे आने में टाइम लग जाएगा। ठीक है राहुल, तुम आराम से जाना। ठीक। रामू, रामू अब बाहर आ जा। तेरे साहब तो चले गए हैं मार्केट, अब हमारे पास ना टाइम ही टाइम है। अच्छा वो मालकिन, साहब चले गए। और वैसे भी मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब साहब आपको टच करते हैं और आपके करीब आते हैं। आपके पास आने का हक तो सिर्फ मुझे है। चलो मालकिन, अपना शुरू करते हैं। अरे श्रेया, मम्मी का फोन आ रहा है, तुम उठा। श्रेया, ये रामू हमारे कमरे में क्या कर रहा है? इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। जब मैं पहले यहाँ पे आया था तो तुमने इसको छुपा दिया था। श्रेया, क्या चल रहा है ये सब? राहुल, जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी तबीयत खराब थी ना, तो रामू तो सिर्फ मेरा सर दबा रहा था और कुछ नहीं। अरे चुप कर। अगर तेरे सर में दर्द था तो तू मुझे बोलती ना, मैं दबाता। पर तू हमारे घर के नौकर के साथ ये सब चीजें कर रही है। श्रेया, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने जो तू मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है? मुझे ना साफ साफ बता, ये सब चल क्या रहा है, वरना अभी तेरे माँ बाप आ रहे हैं ना, उनको ना सब कुछ बता दूंगा मैं। नहीं नहीं राहुल, मेरे मम्मी पापा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ। वो जब तुम ऑफिस चले जाते थे ना, तो ये मेरा पूरे दिन भर बहुत ख्याल रखता था। ना जाने कब मुझे इसकी तरफ अट्रैक्शन हो गई और मैं कब इसकी ओर खींची चली गई, मुझे खुद को भी पता नहीं चला। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी राहुल, पर मैं बहक गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी राहुल। क्या कहा तुमने? तुम बहक गई थी? अरे तुम एक शादीशुदा औरत हो, तुम किसी के बहकावे में कैसे आ सकती हो? अरे तुम्हें जरा सा भी तो सोचना चाहिए था ना कि अगर मुझे ये सब पता चलेगा और मैं तुम्हें इसके साथ ऐसे देखूंगा तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। पर शायद मैं ही गलत था। अरे मैं तुम्हें टाइम देता था, सारी चीजें करता था तुम्हारे लिए, तुम्हें शादी करके लेके आया था, और तुम मेरी जरूरतें इस घर के नौकर के साथ पूरी कर रही हो। अरे मैंने इसको घर में इसलिए रखा था ताकि तुम्हारी ये मदद कर सके, क्योंकि पूरे दिन तुम घर का काम करती हो, तो सोचा कि एक नौकर रख दूंगा तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। पर मुझे क्या पता था कि तुम उसके साथ ही ये सब चीजें कर रही हो। मैं ना यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा का कॉल आया था मेरे पास, तुम फोन नहीं उठा रही थी उनका, और वो ना आने वाले हैं, बस यही बताने के लिए आया था। खैर सही है, वो भी ना सही टाइम पे आ रहे हैं। अब उनको ना तुम्हारे और इसके बारे में सारी चीजें बता दूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम मेरे साथ कैसे रहती हो। उन्हीं के सामने मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, समझी तुम? राहुल, राहुल मेरी बात तो सुनो। राहुल